नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रीम ऑफ यूपीएससी में। और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी जियोग्राफी। एंड आज का चैप्टर हमारा 1 है जिसका नाम द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो अर्थ है और सोलर सिस्टम है, तो हमें जानना है अर्थ के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं, यहाँ पर सन है और यहाँ पर अदर 9 प्लैनेट दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक फुल मून नाइट, जिसे कहते हैं पूर्णिमा एंड न्यू मून नाइट। फुल मून नाइट का मीनिंग ये होता है जब भी मून फुल होता है उसको फुल मून नाइट कहते हैं। जैसे कि मून इज़ अ फुल्ली, यहाँ पर आप देख सकते हैं मून इज़ अ फुल्ली, जिसे फुल मून नाइट कहते हैं। और उसके बाद आता है न्यू मून नाइट। न्यू मून नाइट में आप कह सकते हैं अमावस्या, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उस दिन आपको आसमान में कुछ भी नहीं दिखता है न्यू मून नाइट के दिन। तो हमें सिर्फ एक ही याद रखना है, फुल मून नाइट, और दूसरा होगा वो न्यू मून नाइट होगा। फुल मून नाइट मीन्स मून इज़ अ फुल। Now, the sun, the moon and all the objects shining in the night sky called celestial bodies. तो आप रात को जो भी शाइनिंग देख सकते हैं वो सभी क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ है। तो यहाँ पर आपको इमेज दिखाई देगी, ये सब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ है। इसके बाहर भी बहुत कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ है, पर आप जो भी देख सकते हैं ना उस सभी को सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं, जैसे कि सन, मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई। नाउ सम सेलेस्टियल बॉडीज़ हैव वेरी बिग एंड हॉट, दे मेड अप ऑफ गैसेस, वो गैस की बनी होती है। एंड दे हैव ओन हीट एंड लाइट, उनके पास अपनी ही हीट है और अपना ही लाइट है। विच इमिट इन अ लार्ज अमाउंट, इमिट मीन्स वो दूसरों को देती है, अदरवाइज वो अपने हीट को बाहर फेंक देती है। इमिट इन अ लार्ज अमाउंट। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार, हम इसे क्या कहते हैं, स्टार, जो वेरी बिग एंड हॉट है, मेड अप ऑफ गैसेस एंड ओन हीट एंड लाइट एंड इमिट द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, जिसे कहते हैं स्टार। वो भी एक सेलेस्टियल बॉडीज ही है। तो हमारे पास स्टार कौन सा है इन अ सोलर सिस्टम, सन। सन क्या है, हमारे पास स्टार है जिसे हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। व्हाट इज़ ट्विंकलिंग, आपने कई बार बुक पढ़ी होगी पर आपने ट्विंकलिंग इफेक्ट के बारे में जाना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इमेज कुछ ट्विंकलिंग टाइप की है। आपको कभी भी ऐसा दिखे तो इसे ट्विंकलिंग ही कहते हैं, बट हमें पता नहीं वाई ट्विंकलिंग, ट्विंकलिंग क्यों होता है। तो यहाँ पर हमने बताया है कि लाइट ऑफ स्टार पासिंग डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर स्टार हमसे बहुत दूर है तो उनकी लाइट हमारे पास आते आते डिफरेंट एटमॉस्फेयर लेयर को चेंज होती हुई हमारे पास आती है। और एटमॉस्फेयर में चेंजेस आएंगे मीन्स डेंसिटी में वेरिंग होगी। डेंसिटी वेरिंग होने के बाद जब भी वो हमारे आइस में आती है तब हमें क्या दिखता है, लाइक अ ट्विंकलिंग इफेक्ट। ओके, तो पासिंग डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वेरिंग डेंसिटी द causes टू वी सी लाइट लाइक अ ट्विंकलिंग। Now constellation. While watching the night sky, you may notice various pattern from by different group of star. तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार की हम पैटर्न यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार कॉल कॉन्स्टिलेशन। हमारे पास उर्सा मोजा वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिलेशन है, जिसके बारे में हम सब को पता ही होता है, उर्सा मोजा एंड बिग बियर, क्योंकि जिसे हम सप्तऋषि भी कहते हैं, क्योंकि बचपन से हम इसका नाम लेते आए हैं, इसलिए हमें यही कॉन्स्टिलेशन के बारे में पता होता है। एंड इसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। यहाँ पर आप इमेज में इसे देख सकते हैं, जिसे उर्सा मोजा या सप्तऋषि कहते हैं। नाउ इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार। स्टार की मदद से वो लोग डायरेक्शन देखते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट ऑल्सो पोल स्टार। तो हमारे पास एक स्टार है जिसे नॉर्थ स्टार कहते हैं। ये हर कोई सीज़न में नॉर्थ की साइड ही होता है, इसलिए द नॉर्थ स्टार इंडिकेट नॉर्थर्न डायरेक्शन एंड इसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। तो आप जब भी सप्तऋषि को देखेंगे और उसके सबसे पहले 2 स्टार की लाइन में दिखेंगे तो आपको पोल स्टार दिखाई देगा, जिसकी मदद से आप नॉर्थ डायरेक्शन देख सकते हैं। नाउ प्लैनेट्स, celestial bodies do not have their own heat and light, they are lit the light of the star।
दिस बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। जिसके पास अपनी कोई हीट एंड लाइट नहीं है उसे हम प्लैनेट कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जिसका प्लैनेट को हम ग्रीक में प्लैनेटिया कहते हैं और जिसका मीनिंग होता है वंडर्स। नाउ वी टॉक अबाउट सोलर सिस्टम। The sun, its planets, satellites, some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids from the make a system. The system is called solar system. We often call it is a solar family. आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी को साथ मिलकर एक सोलर फैमिली बनाती है। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से सोलर सिस्टम समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सन के बारे में। तो सन कैसा होता है, तो आप देख सकते हैं सन ये रहा। तो इसके पास वेरी बिग एंड हॉट है और अपनी लाइट भी है और इन सभी को ये लाइट प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास ये सभी प्लैनेट है, आप देख सकते हैं सभी प्लैनेट है। तो सबसे पहला मर्क्यूरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ और इसके बाद मार्स और बाद में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। प्लूटो को अब प्लैनेट में नहीं गिना जाता क्योंकि ये अपनी ऑर्बिट चेंज करता रहता है। इसने क्या किया था कि ये अपनी ऑर्बिट छोड़कर नेपच्यून की ऑर्बिट में घुस गया था, इसलिए इसको अब प्लैनेट में नहीं गिना जाता क्योंकि सभी प्लैनेट अपनी ही ऑर्बिट में घूमते हैं। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मर्क्यूरी, वीनस और उसके बाद अर्थ एंड उसके बाद मार्स और यहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट आती है। एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पर है, तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट। यहाँ से सभी इनसाइड प्लैनेट को हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड एस्टेरॉयड बेल्ट के बाहर के प्लैनेट को बोलेंगे जोवियन प्लैनेट, जिसमें आ जाता है जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। इन थ्री सभी के पास रिंग है। अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाए कि रिंग कौन कौन से प्लैनेट के पास है, तो जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, ये सारे ग्रह सॉलिड के बने हैं और ये सारे प्लैनेट क्या लिक्विड और गैसेस के बने हैं। जैसे कि गैसेस प्लैनेट हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद होता है कॉमेट एंड यहाँ पर सबसे लास्ट में आएगा कैपिलरी बेल्ट, क्यूपर बेल्ट। ओके, तो इतना आप जान लीजिए। नाउ हम स्टार्ट करते हैं द सन। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ ह्यूज मेड ऑफ एक्सट्रीम हॉट गैसेस। It provides pulling force to bind the solar system, and the sun is the unlimited source of heat, light for the solar system. ना ये बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से पूरे सोलर सिस्टम को सबसे पहले तो ये बाइंडिंग करके रखता है और अनलिमिटेड सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट देता है सोलर सिस्टम को। और सन 150 मिलियन किमी अवे है अर्थ से, 150 मिलियन किमी अवे है अर्थ से। नाउ वी नो अबाउट द प्लैनेट। देर आर 8 प्लैनेट जिसे हम सिंपली याद रख सकते हैं। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो माई वेरी इफिशियंट मदर मीन्स माई मर्क्यूरी, वेरी, वीनस, इफिशियंट, अर्थ, मदर, मार्स, जस्ट, जुपिटर, सर्व, सैटर्न, अस, यूरेनस एंड नट्स मीन्स नेपच्यून। तो इस तरह से आप सभी प्लैनेट को लाइन बाय लाइन याद रख सकते हैं। तो ऑर्बिट के बारे में, ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन। सभी प्लैनेट सन के आसपास ही घूमते हैं, ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि अराउंड द सन विथ अ फिक्स पाथ। ये अपना पाथ चेंज नहीं करते, एक दूसरे की लाइन में भी नहीं आते। तो जो भी एक दूसरे की लाइन में नहीं आएगा उन्हें प्लैनेट कहा जाएगा। तो वो फिक्स पाथ में सन के आसपास मूव करते हैं एंड द पाथ इज़ इलोंगेटेड एंड उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। पाथ इज़ इलोंगेटेड कहते हैं ऑर्बिट, ये याद रखना है आपको। नाउ द अर्थ, आवर लवली प्लैनेट। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। इन a size, 5th largest planet. It is slightly flatted. ओके, ये स्लाइटली पोल की साइड झुका हुआ है। दिस इज़ वाई द शेप इज़ डिस्क्राइब एज अ जियोइड। अर्थ को शेप का
कोई किसी भी एग्ज़ाम में आपको पूछा जाए अर्थ किस शेप का है, तो जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। यहाँ पर कंडीशन फेवरेबल है टू सपोर्ट लाइफ एंड प्रॉबेबली फाउंड ओनली ऑन अर्थ। लाइफ ओनली अर्थ पर ही फाउंड होती है, ये तो आपको पता ही है। बट वाई? बिकॉज द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड। ये ज़्यादा ठंडा भी नहीं है और ज़्यादा गर्म भी नहीं है। इट हैज़ अ वाटर, एयर एंड विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। द एयर हैज़ अ लाइफ सपोर्टेड गैस, ऑक्सीजन है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज़ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। फॉर द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयरेंस ब्लू। यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटर स्पेस से जब अर्थ की इमेज ली गई तब अर्थ कुछ इस तरह से दिखती थी। तो अपीयरेंस ब्लू बिकॉज इस 2/3 सरफेस इज़ कवर बाय वाटर। और हमें पता है कि अर्थ पर पानी बहुत है, ओशन और 5 ओशन में। तो बाहर से देखते हैं तो ब्लू कलर की दिखती है, इसलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। नाउ द मून, आवर अर्थ हैज़ अ वन सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, one natural satellite, the moon. Its diameter is the 1/4, it means 1/4 of the earth. Its appearance so big because is near to the our planet than other celestial bodies. सबसे नज़दीक कोई सैटेलाइट या कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे अर्थ के तो वो मून ही है। तो इसकी कितने किमी है, तो 3,84,400 किमी अवे फ्रॉम अस। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। सन का डिस्टेंस है 150 किमी, 150 मिलियन किमी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,84,400 किमी। तो आप देख सकते हैं सन हमसे कितना दूर है। ओके, तो वो बहुत ही बड़ा है। कहा जाता है 13 लाख times bigger sun from the earth. Now you can compare the distance. The moon moves around the earth in the 24/7 days. It takes exactly the same time to complete one spin. As a result, only one side of moon is visible to us on the earth. Now asteroid, हमने देखा कि मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द स्टार, प्लैनेट एंड सैटेलाइट देर आर न्यूमरस टीनी बॉडी। इसे न्यूमरस टीनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। ये भी सन के आसपास ही रोटेट करती है। दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉयड। दे आर फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। आप देख सकते हैं मार्स एंड जुपिटर के बीच में जो कोई भी फाउंड होता है उसे एस्टेरॉयड कहते हैं। एंड साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉयड आर द पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर बैक। ओके, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये भी एक प्लैनेट के ही पार्ट हो गए। तो हमें तो सिर्फ इतना ही याद रखना है कि एस्टेरॉयड बेल्ट इज़ मूव अराउंड द सन एंड ये मार्स एंड जुपिटर के बीच में फाउंड होते हैं। और सबसे बड़ा सीरस, CRES एस्टेरॉयड है। नाउ मीटेरॉइड्स, द स्मॉल पीस ऑफ रॉक मूविंग अराउंड द सन कॉल मीटेरॉइड्स। मीटेरॉइड्स भी स्मॉल पीस है, ये सन के आसपास ही घूमते हैं पर इसकी कोई कक्षा नहीं, ऑर्बिट नहीं है। समटाइम दिस मीटेरॉइड कम नियर द अर्थ एंड ड्रॉप अपॉन इट। नाउ हम ये जान लें कि जब भी मीटेरॉइड्स की बात चलती है तो सबसे पहले कि जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर होगा तो इसे मीटेरॉइड कहा जाएगा। जब भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही आएगा तो मीटियोर कहा जाएगा। और जब भी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके ये अर्थ पर गिरेगा तब मीटियोरिट कहा जाएगा। इस इमेज को आप ध्यान से देखेगा क्योंकि कभी आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में अगर ये पूछा गया तो आप क्वेश्चन में घूम सकते हैं। इसलिए याद रखना मीटियोर एंड मीटियोरिट। And some meteors without being completely burned fall on the earth, create a hole. Some lakes are made by meteorites। तो वो भी हम बाद में जानेंगे। तो आज के लिए meteorites में इतना ही। Now the galaxy is a huge system of billions of stars and
cloud and dust and gases. There are million of star galaxy make a universe. यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर है तो आपके बाहर अर्थ है, आपसे बड़ी अर्थ है, अर्थ के बाहर सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के बाद मिल्की वे गैलेक्सी अवर गैलेक्सी है, और उसके बाद द यूनिवर्स है। तो इसे कुछ अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपको कभी भी अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है, तो आप याद रख सकते हैं अर्थ, सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी, देन यूनिवर्स। नाउ यू कैन सी द गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। कुछ इस तरह से दिखती है गैलेक्सी, आप देख सकते हैं बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं यहाँ पर आप सोलर सिस्टम में हमारे पास एक ही स्टार है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी गैलेक्सी होगी। एंड हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है, और ये स्पाइरल टाइप की है, याद रखना है। ओके, देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सी दैट मेक यूनिवर्स। और मिलियन ऑफ गैलेक्सी क्या बनाती है? यूनिवर्स। नाउ नेबुला। नेबुला इज लाइक अ गैस एंड डस्ट बिटवीन स्टार ग्रुप। ओके, और जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस एंड डस्ट, बहुत सारी डस्ट होती है स्टार ग्रुप के बीच, और न्यू स्टार बॉर्न हियर, अगर कोई स्टार बॉर्न यहाँ पर होता है। ओके, कॉस्मिक ईयर, टाइम टेकन बाय सोलर सिस्टम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द मिल्की वे गैलेक्सी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पाइरल हमारी गैलेक्सी है। तो अगर हमारा सोलर सिस्टम यहाँ से शुरू करके पूरा रोटेशन लगाएगा, गैलेक्टिक रोटेशन, तभी इसको कॉस्मिक ईयर कहा जाएगा। और इसमें 26,100 लाइट ईयर आते हैं, और हमारा सोलर सिस्टम अपनी गैलेक्टिक रोटेशन में 240 किमी पर सेकंड से रोटेट करता है। ओके, अराउंड द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, हमें ये याद रखना है। टाइम टेकन बाय सोलर सिस्टम टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड मिल्की वे गैलेक्सी कॉल कॉस्मिक ईयर। ओके, नाउ लाइट ईयर। लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। कुछ नहीं, डिस्टेंस का यूनिट है, पर लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होगा? इट इज़ द डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रैवल इन अ 1 ईयर। ओके, लाइट एक ईयर में जितना ट्रैवल करती है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। तो लाइट की स्पीड पता ही होगा आपको, 3 लाख किमी ईच सेकंड। ओके, ये आपको याद रखना है। लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रैवल इन 1 ईयर। नाउ इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये आपको मिल जाएगा अपनी बुक में। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैज़ अ रिंग एंड they are belt of small debris. The rings may be seen the earth with the help of powerful telescope. आपको इन तीनों में रिंग दिख जाएंगे, और पावरफुल टेलीस्कोप से भी आप देख सकते हैं। नाउ द आर्यभट्ट वॉज द फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया, एंड ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट। ओके, तो ये भी आपकी बुक में दिया गया है, आप उसमें देख सकते हैं। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वन ऑफ द एस्ट्रोनॉमर, वो फर्स्ट स्टेप ऑन द मून। ओके, आप इसकी डेट याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। तो 20 जुलाई 1969 ये यूएस के थे, और ये नासा में काम करते थे। तो इतना आप याद रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी चेंजेस या कुछ भी गलत हो तो आप हमें कमेंट में कह सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आगे बहुत ट्राई करेंगे अच्छी तरह से वीडियो बनाने की, क्योंकि शुरुआत हमेशा हार्ड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड